कल जो हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कि बादल की एक बूंद सागर में विलीन होकर सागर बन गई। बूंद सागर की ही थी, सूर्य के आकर्षण में बंधकर मेघ बन गई थी। जब से सागर से वियोग हुआ, इधर उधर भटकती फिरती थी। किसी संत रूप पर्वत से टकराकर बरस पड़ी, वो फिर सागर बन गई। मैं संत के पद पंकज पर समर्पित हुआ और अहम से मिल गया, परम से मिल गया। सत्य मैं हो गया, प्रकाश मैं हो गया, स्वयं संत हो गया। और जो बात चल रही थी कि न जाने कितने प्रकार के गुणों से विभूषित हो जाता है जब वो सत्य की राह पर चलता है और संत का उसे संग मिलता है, संत के दर्शन होते हैं, संत की कृपा मिलती है। तो इस तरह है वो अपनी जो क्षुद्र मैं है उसको समर्पित करता है। इस तरह बादल की एक बूंद है, थी तो वो सागर से ही निकली हुई और ऊपर उठ गई। सूर्य ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसके आकर्षण में बंधकर ही वो सागर से विलग हो गई। वैसे ही है प्राणी का, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के जीव रूप धारण करता है और इस संसार में आता है। और वो जो परमात्मा है उससे एक अलग बूंद के रूप में आत्मा, उसका अस्तित्व बन जाती है। तो वो बूंद सागर की ही, यानी परमात्मा से ही उत्पत्ति हुई है उसकी। किंतु यह जो आकर्षण है दुनिया का, उसके कारण वो अपने आप को उससे अलग अनुभव करता रहा और सागर के वियोग में इधर उधर भटकता रहता है बूंद की तरह। तो बूंद जैसे भटकती है, बादल इधर से उधर जाते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी संसार में भटकता फिरता है। किंतु जब किसी संत की कृपा होती है और वो बूंद जो बादल का ही एक हिस्सा है, जब संत रूपी पर्वत से टकराती है तब वो बरस पड़ती है और बरस पड़ती है और अन्य बूंदों का सहारा लेकर एक सरिता का रूप धारण करती है और बहती हुई फिर से सागर में समा जाती है। तो सागर में समा जाती है मतलब फिर से वो सागर ही बन गई। तो यहाँ पर एक छोटी सी बूंद है हमारी मैं की, क्षुद्र मैं जिसको कहा जाता है। वो अहंकार जो है वो जब संत के चरणों में समर्पित होता है और संत का जो मैं है या अहंकार है, वो अहंकार नहीं है, वो शुद्ध अहम है, वो सोहम है। तो उस सोहम से मिल करके यह जो क्षुद्र मैं है बूंद की तरह, वो उसी का रूप धारण कर लेती है। जैसे बूंद सागर से मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही हमारी क्षुद्र मैं उस महान के साथ मिलकर महान हो जाती है। यानी समर्पित हो गई है मैं, अहम से मिल गई और अब परम से मिल गई। तो इस तरह पूरी तरह है उसका जीवन सत्यमय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है और वही संत का रूप बन जाता है। तो इसमें समझना यही है, ऊपरी जो गाथा होती है, जो बातें होती है, वो उनका जिसको हम कहते हैं कि
ऊपर की लीला है, ऊपर का खेल है, किंतु भीतर की जो यात्रा है, प्रत्येक संत की यही यात्रा होती है संतत्व उपलब्ध करने तक, कि किस प्रकार वो अपनी क्षुद्र मैं को उस महान के साथ, उस परम के साथ मिला देते हैं और स्वयं संत का रूप धारण कर लेते हैं। आज कह रहे हैं, कहाँ गया ताप जो तन को मन को भस्म करने को तत्पर था? कहाँ गया संताप जो जीवन की बूंदों को पी जाने को व्यग्र था? संत की वाणी रूप अग्नि से दग्ध हो भस्म हो गया। वह संताप, दुख, अभाव जो भस्मासुर की भांति प्राणी के ही शत्रु बन बैठे थे, संत वाणी रूपी देवी से विनाश को प्राप्त हुए। अब देखता है कि कहाँ गया, पता ही नहीं है। जो ताप उसे परेशान कर रहा था, बार बार जला रहा था और हमेशा उसके तन और मन को भस्मीभूत करने को आतुर था, कहाँ गया वो संताप जो बूंदों को पी जाने को व्यग्र था? जीवन की बूंदें क्या है? एक एक क्षण है, एक एक पल है। ये जो हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, तो यदि हम इसको बूंदों के रूप में समझें, तो यह जो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, उसी संताप में, उसी दुख में, कष्ट में, परेशानी में, भीतर ही भीतर हमारे जीवन के क्षण वो नष्ट हो रहे हैं। तो भस्म हुए जा रहा है हमारा जीवन। मरने के बाद तो सभी समर्पित होते हैं चिता को, किंतु यह तो जीते जी कुछ इस प्रकार से भस्म किए जा रही है मन को, तन को। यह जो पाप और ताप और संताप का जो रूप है, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। एक एक बूंदों को, यानी एक एक क्षण को पीने के लिए है। एक श्वास आती है, जाती है, न जाने कितनी चिंताएं, कितनी परेशानियां हमेशा लगी ही रहती है प्राणी को, और इसी तरह जीवन नष्ट हुआ चला जाता है। किंतु वही पाप और संताप वो संत की वाणी के आगे ठहर नहीं पाता है। संत की वाणी हमेशा हमेशा के लिए उसको नष्ट कर देती है, दग्ध कर देती है, भस्म कर देती है, ताकि वो तो एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे जलती रहती है। वो तो एक ऐसा मीठा जहर है, ताप और संताप, जिसके बारे में पता ही नहीं लगता प्राणी को, और भीतर ही भीतर उसको अमृत से दूर करता रहता है। जब संत की वाणी आती है अमृत के रूप में, तो उस विष का भी रूपांतर हो जाता है, वो विष भी अमृत बन जाता है। उसी तरह है तो वो ताप, किंतु उसको भी भस्म कर देती है संत की वाणी। इसी प्रकार यह जो संताप, दुख, अभाव, ये सारी चीजें जो जीवन में लगी रहती हैं, और भस्मासुर जो हमें पता है एक असुर था, राक्षस, और उसको भस्म करने के लिए देवी ने रूप धारण किया था। तो जब देवी का रूप आता है सामने संतवाणी बनकर, तो अपने आप ही वो भस्मासुर जो है वो भस्मीभूत हो जाता है अपने ही आप। भस्मासुर कैसे भस्मीभूत हुआ? क्योंकि उसको यह वरदान था
कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब देवी उसे कुछ इस प्रकार से समझाती है कि अपने मुंह जाल में फंसा लेती है कि वो स्वयं अपने ही सिर पर हाथ रख देता है और इसी से भस्म हो जाता है। तो ये जो है संताप, ताप, अभाव, दुख, ये सब अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं, अपने ही शत्रु हैं ये, और प्राणी को भस्म किए जा रहे हैं, पता नहीं लगता। किंतु संतवाणी आती है देवी बनकर और हमेशा हमेशा के लिए इसको भस्म कर देती है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये संताप और अभाव। आगे है, दुख से दूर हुआ, सत्य को, आनंद को प्राप्त हुआ मनुष्य जब अपनी काल कोठरी से मुक्ति की याद करता है तो वह कांप उठता है। उसका अतीत कितना अंधकार में था। आंखों पर पर्दा, दिल पर पर्दा, आंख होते हुए भी आंखों से जगत को न देखने के लिए लाचार, दिल होते हुए भी दिल के तारों पर न गाने के लिए विवश, उसी काल कोठरी में, उसी अंधकार पूर्ण गर्भगृह में अभी तो अनेकों प्राणी पापी बनकर संतापी बने हुए हैं। वह स्वयं को पापी कहकर और अधिक वेदना को अपनाकर अधिक से अधिकतर दुख पा रहे हैं। क्या पाप है उनका? पाप यही है कि वे स्वयं को भूलकर आंखों पर पट्टी बांधकर संस्कारों की, पुरानी सड़ी गली मान्यताओं की भटक रहे हैं। कभी हंस लेते हैं, वो कभी रो लेते हैं। वह संत चाहता है कि मैं एक को मुक्त नहीं करना चाहता, एक को ही मुक्ति की श्वास दिलाकर वह संतुष्ट नहीं, उसे बंधन के कष्ट की, वेदना की अनुभूति है। कष्ट से मुक्ति के आनंद की भी अनुभूति है और इसीलिए वह सभी को कष्ट से मुक्त करना चाहता है। तभी उसे चैन मिलता है जब वह किसी भी जीवन को पीड़ा से दूर कर आनंद लोक में पहुंचा देते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस अवस्था पर पहुंचने के बाद जब मुड़कर देखता है, जो इसके पहले ही पैराग्राफ में है जो शुरू हुआ था, कि अतीत के गर्भगृह में झांक कर देखने पर प्रतीत होता है कि अज्ञानांधकार का वह एक विचित्र चित्र था। ये लाइन फिर से पढ़ दे रहा हूं इसीलिए क्योंकि यहां पर यही बात और अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है कि अब जब वो देख रहा उसका जीवन इतना बदल गया, अब तो वो स्वयं संत हो गया, तो कोई है ही नहीं अब उसके भीतर ताप, संताप, दुख दूर हो गया और सत्य को और आनंद को प्राप्त हो गया। और फिर जब वो याद करता है, अरे मैं कौन सी काल कोठरी में बंद था, कौन सी थी वो काल कोठरी जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है, खिड़की तक नहीं होती है काल कोठरी में। उसे मुक्ति की याद करता है, अरे कैसे संत ने मुझे मुक्त करवाया वहां से, किस प्रकार, पता नहीं किस प्रकार, किंतु याद आती है सब बातें कि ये संत ही है जिसने मुझे मार्ग बतलाया मुक्ति का, उस अंधकार से मुक्ति दिलवाई, उस काल कोठरी से
मुक्त होने की जब वो याद करता है तो एकदम फिर से कांप उठता है कि कहीं फिर से मैं इसमें न धकेल दिया जाऊं, कहीं फिर से मैं इन जंजीरों में, इन बेड़ियों में, इन बंधनों में न फंस जाऊं। और वो सोच सोच करके कांपने लगता है, भयभीत होने लगता है। क्या है ये? क्या हुआ था मेरे साथ? आज तो कृपा हुई है किसी की, दुख दूर हो गया, सत्य और आनंद मिल गया उसकी कृपा से। किंतु जब पुरानी बातें याद करता है तो बिल्कुल घबरा जाता है। इतना अंधकार में था उसका अतीत, यानी अतीत में बस अंधेरा ही अंधेरा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या जीवन होता है और उसे कैसे जिया जाता है। क्यों अंधकार था? क्योंकि एक तो बाहर की आंखों पर पर्दा था और दूसरा दिल पर पर्दा था। आंखों पे पर्दा होगा यानी आंखों के ऊपर पलक है पर्दे के रूप में, यानी आंखें हैं तो सही किंतु बंद कर रखी है, तो अंधेरा होगा ही। दिल तो है ही सही किंतु दिल पे पर्दा पड़ा हुआ है, यानी वो भी किसी को प्रवेश ही नहीं करने दे रहा, कुछ दिखलाई नहीं दे रहा, भीतर की आंखों से और बाहर की आंखों से भी। तो बाहर भी पर्दा, भीतर भी पर्दा। तो आंख होते हुए भी वो देख नहीं पा रहा था इस संसार को। लाचार था। किसके द्वारा लाचार था? अपनी ही आंखों से लाचार था कि देख ही नहीं पा रही आंखें, समझ ही नहीं पा रही हैं कि आखिर क्या हो रहा है चारों ओर, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दिल होते हुए भी क्या दिल का कोई है ऐसा? अरे ये हृदय तो एक ऐसी तंत्री है, एक ऐसा साज है जिसपे संगीत छिड़ सकता है, किंतु कैसे गाए? क्योंकि तार ही उलझे हुए हैं या टूटे हुए हैं, कुछ दिखलाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। यानी दिल होते हुए भी वो दिल को काम में नहीं ले रहा, आंख होते हुए भी दिखलाई नहीं दे रहा उसको। इतना विवश था वो, इतना लाचार था कि भाई अब क्या करूं मैं। यह जो काल कोठरी है जो एकदम अंधकार से ही भरी हुई है, उससे बाहर कैसे निकलूं मैं। तो इस तरह जो गर्भगृह है उसमें अनेकों प्राणी अपना जीवन बिता रहे हैं, देख पाता है। वो अपना अतीत भी देखता है कि ये मेरी अवस्था रही और लोगों की अब भी यही अवस्था है कि अनेकों प्राणी पापी बनकर संतापी बने हुए हैं, यानी अपने आप को पापी मान बैठे हैं, संतापी मान बैठे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। ये संत देखता है, संत का दृष्टिपात होता है प्राणी के ऊपर, तब जाकर संताप का पात होता है। तो वो संत का जो दृष्टिपात होता है किस रूप में कि और लोग समझ नहीं पा रहे किंतु संत तो समझ पा रहा है कि न जाने कितने अनेक प्राणी हैं जो एक गलत धारणा में, गलत ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को पापी कह रहे हैं। अरे मैंने कितने पाप किए हैं, ओहो कैसे कटेंगे ये पाप, कैसे दूर होंगे, और सोच सोच के ही कष्ट पा रहे हैं। वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होता है पाप। ठीक है, हुए होंगे पाप, कभी विचार कर नहीं पाता है प्राणी,
ये तो संत उसे विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई ठीक है, हुए होंगे पाप। कैसे हुए? अंधेरे में हुए, कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ गलत काम हो गया, तो क्या उसके लिए तुम अभी परेशान होते रहोगे? अरे अब तो प्रकाश की किरण आई है, अब तो तुमने देखना सीख लिया है या सीख रहे हो, तो फिर ये पाप का गीत क्यों गा रहे हो तुम? तो इस वेदना को अपनाकर और ज्यादा से ज्यादा दुख पा रहे हैं लोग, समझ नहीं पा रहे हैं, और संत देखता है उनको, बतलाता है कि भाई क्या पाप है तुम्हारा, पता है तुमको, चलो जो बीत गई सो बीत गई, अब क्या पाप कर रहे हो? यही पाप है कि तुम अपने आप को भूल बैठे हो। तुम्हारा अपना भी कोई जीवन है, उसके बारे में कभी विचार ही नहीं करते, और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे, किसकी? संस्कारों की। ठीक है, पूर्वजन्म के संस्कार, वो बात अभी भी पूर्वजन्म ने क्या कर्म किए जो संस्कार बनकर साथ लगे हुए हैं, उसके बारे में तो संत को ही पता होगा, प्राणी को कहां पता है उसके बारे में। किंतु इस जन्म में जो तुम संस्कारों की दुहाई देते हो, उसको तो बदल सकते हो। अब तुम्हारी कितनी पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हैं, स्वीकार ही नहीं करते हो कि ये मान्यताएं बिल्कुल सड़ गई, गल गई। और इसको एक उदाहरण गुरुदेव ने दिया बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में, कि प्राणी की यह अवस्था है जैसे बंदरी होती है, बंदर का स्त्रीलिंग बंदरी, वो बंदरी, उसका बच्चा मर गया, किंतु उस मरे हुए बच्चे को भी वो अपनी छाती से लगाए घूमती रहती है। वही हाल है, ये पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हैं, और हम मान्यताओं के नाम पर बस आंख पे पट्टी बांध के रखे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो इसकी मान्यता है, हमारे यहाँ तो इसको मानते हैं, हम अगर ये करेंगे तो फला फला ये नाराज हो जाएंगे, देवी देवता, या कुछ और रुष्ट हो जाएंगे कि कुछ गलत न कर दें। कुछ दिखेगा कैसे भाई? अपने आप के लिए कुछ नहीं, खाली स्वार्थ पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। और यही है, यही पाप है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। यही यहां पर कह रहे हैं राजमा, कि यही पाप है कि स्वयं को भूलकर आंखों पर संस्कारों की और पुरानी सड़ी गली मान्यताओं की पट्टी बांधकर भटक रहे हैं दुनिया में, यहां से वहां टटोल रहे हैं। यही तो अवस्था है। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखलाएगा? जो स्वयं अंधा है वो दूसरे को क्या दिखलाएगा रास्ता? हाँ, कोई आंख वाला हो जो सब कुछ देख रहा है, वही बतलाएगा कि देख भाई, ये पट्टी उतार, भगवान ने आंख दी है तेरे को, तू जन्मांध नहीं है, ये तो तूने स्वीकार कर लिया है इस अंधेपन को, काल कोठरी में रह रहा है, ये ऐसा एक तुमने कारावास अपने विचारों का बना रखा है, अपनी मान्यताओं का, उससे बाहर निकल तू। यही हालत रहती है साधारण प्राणी की। ठीक है, जीवन में कभी हंस लेता है, कभी रो लेता है, कभी कोई ऐसा अवसर आता है बड़ी खुशी मना लेता है, और नहीं, आधे से ज्यादा समय तो रोता ही रहता है, कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है रोने का। ये अवस्था है प्राणी की, और संत देखता है ऐसे लोगों को चारों तरफ, और यही चाहता है कि भाई मेरे को तो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव मिल गया सद्गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से। तो वो संत क्या चाहता है? वो संत यही चाहता है
संत यही चाहता है कि सिर्फ एक की मुक्ति से ही नहीं होता है, अपने आप को मुक्त कर लूं उसमें क्या रखा है, औरों को भी मुझे मुक्त करना है, और सिर्फ एक को ही मुक्त करना नहीं चाहता है, वो सबको। यहां यही कह रहे हैं कि एक को मुक्त करना नहीं चाहता, एक को ही मुक्ति की श्वास दिलाकर वह संतुष्ट नहीं है। खुद तो आ गया उसको जीवन जीना, इसकी तो जान में जान आ गई। जैसे लोगों का दम घुटता है और उसको यदि कोई खुली हवा मिल जाए, जो सब उदाहरण पहले भी इसमें आए हैं, अगर गर्मी से तप रहा हो उसको कोई शीतलता मिल जाए तो ऐसा लगता है ना जान में जान आई है। वैसे ही वो संत एक ऐसी बयार बहाता है कि एकदम ठंडक मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है, और धीरे धीरे वो मुक्ति के राह पर आगे बढ़ता है। सिर्फ एक से उसे संतुष्ट नहीं हो पाता वो, तो उसे उस बंधन की, उस कष्ट की वेदना का अनुभव है, क्योंकि वो उससे गुजर चुका है। वो भी तुम्हारी हमारी तरह साधारण प्राणी रहा, गृहस्थ में रहा, उसे भी सब कष्ट झेलने पड़े हैं। जो भी उसके साथ गुजरी है, जिन बंधनों में वो कष्ट पाता रहा, उसको पता है, उसको भी याद है वो। और उस कष्ट से मुक्त होने के पश्चात क्या आनंद की अनुभूति हो रही है उसको, वो देख रहा है अभी वर्तमान में। और जब वो देखता है वर्तमान में तो वो रह नहीं पाता दूसरों को कष्ट में देखकर, अरे देखो ये तो आंख होते हुए भी आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, अंधे बने हुए हैं, काल कोठरी में जी रहे हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, क्या अवस्था है इनकी। तो वो सभी को कष्ट से मुक्त करना चाहता है, एक दो नहीं, जो भी उसके संपर्क में आए सभी को उस कष्ट से, कौन सा कष्ट है वही कुछ दिखलाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, अंधकारपूर्ण जीवन है, पूरा पाप ताप संताप सब उस भीतर में भरे हुए हैं, क्या करे, इतना कष्ट अनुभव होता है प्राणी को, वो सबको मुक्त करना चाहता है उससे। अब अगर कोई स्वयं न चाहे तो क्या कोई जबरदस्ती कर सकता है। यही तो विशेषता है संत की, और यही तो विशेषता है परमात्मा की, कि वो किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, किसी को भी विवश नहीं करता। भले ही लोग समझें कि मेरे जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है, मुझे जागृत करने के लिए आया है, मेरी आंखें खोलने के लिए आया है, किंतु नहीं, उसने कोई दुख और कष्ट नहीं भेजा है। हो सकता है दुख हो ही ना, ये तो तुम्हारा काल्पनिक एक रूप है। और यह भी गुरुदेव ने समझाया कि ज्यादातर दुख तो काल्पनिक होते हैं, वास्तविक दुख तो बहुत कम होते हैं। काल्पनिक क्या है, वही हमारे यहाँ तो ये मान्यताएं हैं, हमारे तो ये संस्कार हैं, हमारे तो ये परंपरा है, बस इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। यही स्पष्ट रूप से यहां राजमा ने लिखा है। और यह सब इतना, क्या कहूं मैं तो बोलता रहता हूं, लेकिन जब कहीं और से भी ये सब बातें आती है ना, तब भीतर में कितना चैन मिलता है, सुकून मिलता है। यहां भाई सही दिशा में चल रहे हैं, सही बातें कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं, इनसे बाहर निकलना होगा। संत चाहता है कि इससे बाहर निकलें सब,
और कष्ट से मुक्ति पाएं, यही चाहता है वो, क्योंकि उसने भी वो कष्ट झेला है, वो समझ पा रहा है क्या स्थिति है लोगों की आज। इसलिए उसे तभी चैन मिलता है तो जो कोई भी उसके जीवन में आता है और पीड़ा से छटपटा रहा होता है, उसकी पीड़ा को दूर करके, उसके सारे अभावों को दूर करके उसको आनंद लोक में पहुंचा देता है संत। यही होता है संत का जीवन। आगे है, दया का सागर द्रवीभूत होकर प्रत्येक बूंद को आत्मसात करने को व्यग्र हो उठता है। प्रज्वलित होने के बाद संध्या समय सूर्य अपनी सभी रश्मियों को समेटकर अपने में मिला लेता है। संत प्रभु की इन रश्मियों का संबंध प्रभु से ही बनाए रखने के लिए व्यग्र है। किरण प्रभु की है, प्रभु से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन क्षुद्र अहंकार के कारण अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहती है। उस समय वह भूल जाती है कि जीवन डोरी को जब तक अदृश्य हाथों से प्रभु संभाले, तभी तक यह पतंग अर्थात शरीर संसार में विचर रहा है। जब उसका मन चाहेगा इस डोरी को समेट लेगा और शरीर का पतन अर्थात मृत्यु हो जाएगी। संत जब प्रेम का दीपक प्राणी के अंदर जला देते हैं तो वह पतंग पतिंगा बन जाता है। उस दीपक प्रेम में शरीर की बलि चढ़ाकर आनंद पाता है, शरीर का भाव भूलकर केवल प्रेम का भाव रखता है। तो वो दया का सागर है। प्रत्येक बूंद जो एक प्राणी है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो भी उसमें समाने को आतुर हैं, वो भी उनको आत्मसात करने के लिए, अपने में समाने के लिए व्यग्र है। वो आकर्षण उसका ही है। तभी तो एक एक बूंद खींची चली जाती है उस सागर तक, सबको खींचता है, आकर्षित करता है। आकर्षित ही नहीं, व्यग्र है वो, तो चिंतित है कि कब ये समझेंगे, आओ भाई आओ, मुझ में समाओ। खुली बाहें लेकर वो फैलाकर कहता है, आओ मेरे पास आओ, मुझ में समाओ। आत्मसात करने को व्यग्र हो उठता है। और फिर दूसरा उदाहरण है कि जब संध्या समय होता है तो जो सूर्योदय हुआ, दिन भर तो प्रकाश देता रहा, किंतु जब संध्या हुई तो सारी किरणों को अपने आप में समेट लिया उसने। वैसे ही संत क्या करता है, यही कि जिस तरह मैं प्रभु की एक किरण हूं और अब उसकी कृपा से उसी में समा गया हूं, वो सूर्य रूप में आ गया हूं, और ये जो किरणें हैं उनका संबंध प्रभु से ही बन जाए जैसे मेरा बन गया, और प्रभु इनको अपने में समेट ले, तो होना तो है वही, किंतु कब होगा? वो संध्या काल कब आएगा? जब सूर्य अपनी किरणों को अपने में समा लेगा। प्राकृतिक रूप से तो रोज होती है शाम, किंतु अपने भीतर क्या कभी ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, कामनाएं, जो कुछ भी है हमारे भीतर जो फैले हुए हैं, कहां से निकले हैं? वो भीतर आत्मा रूपी सूर्य से ही निकले हुए हैं, और वो उसको समेट ले, पूरी तरह अपने में समा ले। न कोई अभाव, न कोई इच्छा, न कोई कामना, कुछ भी नहीं,
सब कुछ एकदम शांत। तो संत व्यग्र रहता है कि इनका संबंध बने उसी प्रकार। किरण तो प्रभु की ही है और प्रभु से पृथक कोई अस्तित्व है भी नहीं उसका। लेकिन ये एक एक छोटी छोटी किरणें अपने आप को अलग मानती हैं। वे इनका क्षुद्र अहंकार है, जो पहले भी बात आई। ये क्षुद्र अहंकार के कारण ही अपना एक अलग अस्तित्व अनुभव करती है। ये किरणें भूल जाती हैं कि भाई हम क्यों हवा में उड़ रहे हैं पतंग की तरह। अरे कोई उड़ा रहा है, डोर किसी के हाथ में है, यह शरीर एक पतंग के रूप में है। खूब उड़ रहे हो, खूब उड़ रहे हो, खूब खुले आकाश का आनंद उठा रहे हो, किंतु जब वो डोरी को समेटेगा, खींच लेगा, तब तो क्या होगा? यही तो शरीर की मृत्यु है, शरीर का पतन है। इस बात को क्यों ना समझे प्राणी कि जब उसका मन चाहेगा वो डोरी को समेट लेगा और शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये श्वासों की डोरी है जिसके आधार पर ये शरीर की पतंग उड़ रही है। समझ नहीं पाता प्राणी। किंतु जब संत प्रेम का दीपक प्राणी के भीतर जलाता है, तब वो पतंग जो है पतंगे का रूप ले लेती है। पतंगा जो दीपक के चारों ओर मंडराता रहता है और उसी दीपक में अपने आप को विसर्जित कर देता है, अपने शरीर की बलि चढ़ा देता है और उसी में आनंद पाता है। तो ये शरीर की बलि चढ़ाना क्या है? यह है देह बोध को मिटा देना। शरीर का भाव भूलकर केवल केवल उस प्रेम के भाव में रहे। देह बोध को दूर हटाकर प्रेम से भर दो सबके प्राण। एक लाइन है भजन में। सबके प्राणों में वो प्रेम प्रवाहित होने लगे और पतंगे का रूप लेकर मंडराते रहे, देह बोध से ऊपर उठ जाएं। अगर उन्हें किसी से मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। केवल प्रेम का भाव रखे प्राणी, अपने शरीर के बारे में ना सोचे। क्योंकि जब भी देह बोध आ जाएगा, शरीर का बोध आ जाएगा, उसका भाव आ जाएगा, तो वही प्रेम विकृत हो जाता है। वही कामना वासना का रूप ले लेता है, मोह लोभ का रूप ले लेता है। शुद्ध प्रेम वो क्षमता रखता है, जिस मैं को अभी हम समझते हैं शरीर में क्षुद्र मैं है, वो जिस मैं को हम समझते हैं अपने मन बुद्धि इत्यादि में, वो भी क्षुद्र है। वो सच्ची मैं को पहचान करवा देता है और वो है प्रेम। प्रेम की पहचान यही है कि झूठा अहंकार जैसे पतंगा भस्मीभूत होता है, वैसे ही झूठा अहंकार भस्मीभूत हो जाता है। आगे कह रहे हैं, दुख संताप अज्ञान रूपी दानवों का शत्रु, आनंद प्रेम करुणा का मित्र व प्रभु व संत एक ऐसी अमृत गागर भरे हुए है अपने हृदय में, जो दुख व संताप का विनाश व आनंद प्रेम और सत्य को अमरत्व प्रदान करता है। यदि संत का भाव हो जावे संसार में, तो सत्य का भी अभाव अवश्य होगा। सत्य संत के रूप में ही जीवित रह सकता है। सत्य संत की वाणी पर सवार होकर ही जगत को जागृत करने का समय प्राप्त करता है। और
वही सब बातें अलग अलग ढंग से समझने समझाने का प्रयास चल रहा है कि ये क्या है। ये रिपु कहते हैं लोग, शत्रु। किसके शत्रु? विकारों के। दुख, संताप, अज्ञान, ये सब विकार हैं। वो दानव का रूप लेके आते हैं, असुरों का रूप। ये सब आसुरी शक्तियां हैं। उसका शत्रु कौन है? वो प्रभु, वो संत। और मित्र किसका है? आनंद, प्रेम, करुणा। यानी जितना हमारे भीतर आनंद, प्रेम और करुणा का अनुभव होगा, उतना ही हम पाएंगे कि प्रभु हमारे करीब है। और जितना ही ये दुख, संताप, अज्ञान ये सब हमसे दूर होंगे, तो हम समझ लेंगे कि हम उसके और करीब आ गए। तो उनसे दूरी और इनसे करीबी। तो इस तरह वो संत हमें समझाता है कि यह जीवन जियो, देखो मैं ऐसा हूं। और एक ऐसी अमृत गागर उसके पास है अपने हृदय में, जो अपने आप ही दुख और संताप जो है, उस रूपी जो विष है, उसको नष्ट कर देती है। और आनंद, प्रेम और सत्य वही छा जाते हैं पूरे अंतःकरण में, और अमृत प्रदान करता है संत। और संसार में यदि संत ना हो, संत का अभाव हो जाए, तो मानवीय बात है, सत्य का भी अभाव होगा। क्योंकि संत होते क्या है? सत्य का ही तो रूप होते हैं। वो अपनी वाणी के द्वारा उसी सत्य को तो अभिव्यक्त करते हैं। और कई बार बात आ चुकी है कि सती अपने कार्यों के द्वारा व्यक्त करती है सत्य को, और संत अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं उस सत्य को। तो सत्य जो है वो संत के रूप में ही इस धरा पर विद्यमान है, और वाणी के आधार पर ही, वाणी पर सवार होकर ही वो पूरी दुनिया को, पूरे जगत को जागृत करते रहते हैं हर समय। उसके लिए कोई भी घड़ी ये नहीं कि इस वक्त वो फुर्सत में है या नहीं है, हर समय तैयार बैठा रहता है पूरे जगत को जागृत करने के लिए। आगे है, सत्य की संत की वाणी में अवगाहन कर, आज सारे ताप, संताप, पाप धुल गए। माथे पर प्रभु नाम का चंदन लग गया। जीवन की चूनर प्रेम के केसरिया रंग में रंग गई। हाथ से किए हुए सभी कार्य अर्थात प्रभु अर्पण के कारण माला बन गए। बिन प्रयास संसार के स्थूल भाव से वैराग्य व सूक्ष्म भाव से स्नेह हो गया। बिन घर छोड़े सद विचारों से परिपूर्ण साधु हो गया। अब यदि वह प्रत्येक समय अपने मुक्तिदाता का गुणगान न करे तो क्या करे? कृतज्ञता से पूर्ण हृदय से हर क्षण उसकी याद न करे तो क्या करे? संत का संसार में अंत नहीं, संत कृपा का संसार में अंत नहीं, संत कृपा में शांति पाने वालों का भी अंत नहीं। ये सभी अनंत हैं, दिग दिगंत तक छाए हुए हैं, और प्रलय तक, प्रलय उपरांत तक छाए रहेंगे। अब सत्य की, संत की, संतवाणी की और कितनी महिमा सुनाई जाए। और यही कह रहे हैं, जो कोई भी उस वाणी के भाव में, भाव गंगा में अवगाहन करेगा, यानी स्नान करेगा, डूबेगा, उतराएगा, तो सारे उसके पाप, ताप, संताप सब धुल जाते हैं। और फिर
प्रभु के नाम का चंदन लग जाता है, जो उसे शीतलता प्रदान करता है। पहले ताप ही ताप, फिर आए प्रभु आप और चरणों से चंदन। पत्थर सा मेरा हृदय, चंदन से तेरे चरण, ये वाणी है गुरुदेव। उसपे घिस जाता है, चंदन लगाकर कितनी शीतलता मिलती है उसको। और फिर जो जीवन की चूनर है, क्या उसका जीवन एक चूनर के रूप में, बस प्रेम की केसरिया रंग में रंग गई है। केसरिया रंग एक ऐसा रंग होता है जिसमें प्रेम भी है और वैराग्य भी है। अब जो भी कर्म वो करेगा या कर रहा है, जितने भी कार्य उसके हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु को अर्पित करके ही सारे कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका जीवन ही प्रभु को अर्पित हो गया। तो उसके हाथों से जो भी कर्म हो रहे हैं वो क्या है, अपने आप ही। जैसे लोग माला जपते हैं तो सारा बताया, जैसे गंगा स्नान किया, किसमें किया, भाव गंगा में। कौन से वस्त्र लिए, केसरिया प्रेम के रंग के। हाथ में माला, यानी जो भी कर्म है जो प्रभु को अर्पित किए, सब इसके लिए माला बन गए। अब उसको क्या प्रयास करना है, कुछ नहीं, अपने आप ही संसार के जितने स्थूल भाव हैं उन सब से वैराग्य आ जाता है। वैराग्य यानी कुछ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही तो अंतर है त्याग में और वैराग्य में। त्याग फिर भी ऊपरी हो सकता है, किंतु वैराग्य भीतरी होता है। तो संसार से, स्थूल जीवन से संबंधित जितने भी उसके कार्य, जितना भी वो जीवन, अपने आप ही उसके भीतर वो वैराग्य उमड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको किससे स्नेह है, सूक्ष्म भावों से स्नेह है, उसी से अनुराग है। जब उससे अनुराग है तब संसार के स्थूल भाव, उनसे अपने आप वैराग आ जाता है। सूक्ष्म भाव से स्नेह है, तेरे भाव से मुझे प्यार है। ये भजन बार बार इसीलिए आता है कि यही तो जीवन होना चाहिए या होता है भक्तों का, जिन पर संत की कृपा दृष्टि पड़ती है, दृष्टिपात होता है। दर्शन तो हो गए, किंतु अभी भी संताप का पात नहीं हुआ। जब संताप का पात होता है तब मालूम पड़ता है कि अब देहबोध से संबंधित, स्थूल के कार्यों से संबंधित कोई भी भाव नहीं है, उनसे वैराग आता है। जैसे नजदीक पहुंचते ही वो सब बातें अपने आप ही मुड़ जाती हैं, या हम उससे विलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेरे भाव से मुझे प्यार है। मेरा यही तो संसार है। अब वो संसार नहीं है स्थूल का, अब तो ये संसार है। बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। ये जो समय की धार बह रही है, उसमें ये भाव ही तो मेरा आधार है, और कुछ नहीं। यही मुझे भवसागर से पार कराएगा। तो सूक्ष्म भाव से स्नेह हो गया अब तो। और क्या परिवर्तन हुआ कि लोग साधु बनने के लिए घर छोड़ते हैं, गृह त्यागी होते हैं। यहां तो बिना घर छोड़े ही भीतर एकदम सद्विचारों से परिपूर्ण हो गया। जो कुछ उसे पाना था वो पा लिया, उसकी साध पूरी हो गई, साधना पूरी हो गई, और साधु वही होता है
यानी जो साध्य को उपलब्ध हो चुका हो, वो है साधु। तो बिना घर छोड़े अब पूरी तरह सद्विचारों से परिपूर्ण है उसका अंतःकरण, वो साधु हो गया। अब यदि वो अपने जीवन की एक एक घड़ियों को, प्रत्येक क्षण को उस प्रभु के गुणगान के लिए, या वो जो मुक्ति दाता है जिसने उसे इन सब से छुटकारा दिलाया और जीवन मुक्त अवस्था जीने का एक अवसर प्रदान किया है और कृपा की है इतनी, उसका गुणगान नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? यही काम रह गया अब उसके लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो कृतज्ञ होकर के पूरे एकदम हृदय में कृतज्ञता भर के अगर हर क्षण उसको याद न करे तो क्या उसके अलावा कोई और काम है उसको? तो क्या करे फिर वो? करेगा ही करेगा वो। और इस संसार में संत का कभी अंत नहीं होता है, संत की कृपा का भी अंत नहीं है। वो यह ना समझे किसी के ऊपर कम कृपा हो रही है, किसी पे ज्यादा कृपा हो रही है। समान रूप से सब पर कृपा करता और उसकी कृपा का अंत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अनंत का संत है, अनंत से आया है और अनंत में समा कर भी सबको, जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेटता है, जीवन संध्या हो उसके पहले सबको अपने में समा लेना चाहता है। अनंत है उसकी कृपा, अंत नहीं है उसका। और संत की कृपा का अनुभव कर शांति पाने वालों का भी अंत नहीं है। न जाने कितने लोग मिल जाएंगे, सब बताएंगे कि किस प्रकार से संत की कृपा से मुझे शांति मिली है। क्यों? क्योंकि ये सब उस अनंत से जुड़े हुए हैं, सभी अनंत हैं। और यही नहीं, सिर्फ स्थान विशेष में है, दिग दिगंत में छाए हुए हैं पूरे चारों ओर। वो कोई एक के नहीं है, व्यष्टि के नहीं है, समष्टि के हैं। पूरी सृष्टि में हर जगह संत का भाव छाया हुआ है, उस अनंत का भाव छाया हुआ है, उस असीम का भाव छाया हुआ है। और यही नहीं, ये अभी समय विशेष पर आधारित है, क्योंकि वो सत्य है। सत्य की क्या पहचान है? सत्य की पहचान है कि वो देश, काल और पात्र, इन तीनों पर आधारित नहीं होता। देश यानी स्थान विशेष, कि भाई संत स्थान विशेष में ही है, कि मलसीसर में ही है, कि कलकत्ते में ही है, ऐसा नहीं है, उस पर आधारित नहीं है वो। काल यानी समय, कि उस समय जब वो जीवन काल था उनका तभी तक था, इस पर आधारित नहीं है। और पात्र यानी किसी व्यक्ति विशेष पर बिल्कुल नहीं है। तो उन तीनों से परे है वो, वही अनंत है, वही सत्य है। और प्रलय तक यानी जब तक पूरी सृष्टि लय न हो जाए, इतना ही नहीं, सृष्टि लय हो जाएगी किंतु उसकी कृपा वो हमेशा बनी रहेगी। और कृपा बनी रहेगी तभी तो पुनः सृष्टि की रचना होगी। यानी प्रलय के उपरांत, उसके बाद भी उसकी कृपा बनी रहेगी। सब अनंत अनंत काल तक काल का रूप बदलता रहेगा, सब कुछ मिटता रहेगा, संवरता रहेगा, किंतु वो असीम अनंत वो है संत। बस यही पूरा संपूर्ण होता है ये जो चल रहा था।
वाणी के आधार पर, और वाणी बीच में कह दी गई थी, और फिर भी जाते जाते फिर से पढ़ लेते हैं वाणी कि संताप था जब तक संत के दर्शन नहीं हुए थे, अब आप ही आप, कहां संताप, अब संत आप। और ये वाणी है ज्ञान सर्ग की, क्रम संख्या 283, 283। पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, अपने जीवन में प्रेम भाव तो हम महसूस करते हैं, लेकिन उसमें गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता नहीं है, मतलब इसकी बहुत कमी है। तो यही मन में आ रहा था कि कहाँ कमी करते हैं। नहीं, ये तो सब जगह यही एक ही बात आती है कि हम स्थूल जीवन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और जो भी संत की कृपा से हमें सूक्ष्म में अनुभूति मिलती है उस पे फोकस नहीं करके, उस पे विशेष रूप से ध्यान नहीं देके, फिर से हम उन्हीं अभाव में खेलने लगते हैं। जब भीतर केवल भाव ही भाव और उसी का मनन चिंतन या उसी में मगन, उसी की याद में, ये अंतिम पैराग्राफ में तो सब समझा दिया। ये अवस्था बन जाती है तो फिर कहीं कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, अपने आप ही प्रगाढ़ता बढ़ती है, गंभीरता गहनता भी बढ़ती है, इसमें कोई संदेह है नहीं। यही तरीका है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो बूंद से होती है, वो बूंद जाके सागर में मिल जाती है, बस यही जीवन है। हरिओम हरिओम। हाँ, पूजा हेतम सरिया। हाँ हरिओम, बोलो। जैसे बहुत बार बात आती है और आज भी आई है कि हम लोग आँख मूंद कर परंपराओं को निभाते चले जाते हैं और अपने स्व को पहचानते हैं, और हमारा समय निरर्थक ही जाता है। तो यहाँ पर बार बार जो परंपराओं की बात आ रही है, वो व्रत पूजा वगैरह है, तो हम लोग आयोजित करते रहते हैं। नहीं, आपका देखो यहाँ मेन जो पॉइंट क्या होता है कि आप प्रभु का प्रेम, उसका भाव, वो आप उस पे ध्यान दीजिए, उसको जीवन में अपनाइए, तो ये जितनी भी तथाकथित परंपराएं या मान्यताएं या रूढ़िवादिताएं, जो भी हम ऑर्थोडॉक्स और एक तरह से जो अभी आया ना, एक सब सड़ी गली मान्यताएं, यानी सड़ गई हैं, गल गई हैं, फिर भी हम उसी पे चले जा रहे हैं, तो यह जो अवस्था होती है अपने आप छूट जाती है। वो जब प्रभु का प्रेम और भाव आता है, ये अपने आप छूटती है, छोड़ना नहीं पड़ता है, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। हम उसके अधीन ना हो कि हम ये अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो बातें बोलता रहता हूं मैं कि क्या अगर हमारे तो यहाँ इस देवी देवता की मान्यता है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये नहीं, जब आपके जीवन में जब गुरुदेव आ गए तो गुरुदेव का क्या खाली एक तस्वीर है, मूर्ति का रूप होता है, वो तो भाव रूप है, आपका फोकस वहां है, वो तो प्रेम रूप है। जब उसमें आप पूरी तरह से जुड़ने लगेंगे तो अपने आप ही ये मान्यताएं या परंपराएं या ये सब चीजें जो है वो शिथिल पड़ने लगती हैं, अपने आप ही वो बंधन ढीले हो जाते हैं, वो छोड़ना पड़ता नहीं है, छूट जाता है। यही है सब बातों का सार। इसमें एक प्रश्न और था कि
भगवान नाराज नहीं होते कि अगर हम लोग कोई चीज छोड़ भी दें और या भगवान से नाराज होने के डर से अब कुछ नहीं करते, लेकिन बड़ों के डर से करते हैं। जैसे घर में जो बड़े हैं, यहाँ वो इतने दिन से इन चीजों को चलाते आ रहे हैं, तो बस उनको खुश करने के लिए ही वो चीजों पर चलते हैं। हाँ, तो वो तो घर में बहुत कुछ करते हो आप। जो एक आपकी सामाजिक या आपके पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती हैं वो तो सभी निभाते ही हैं। गृहस्थी में है हम कोई ये थोड़ी है कि गृह त्यागी हैं। घर में रहते हुए सब करना है भाई, उनको नाराज भी नहीं करना है, स्वाभाविक है, लेकिन उनको समझाना है। अगर उनको समझ में आ जाए तो उनका जीवन भी बदल जाएगा, भले देर सवेर, है ना। ठीक है, जी जनाब। ठीक, पूरा करते हैं फिर। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम भैया जी, हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम हाँ, हरिओम सबको, हरिओम 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 हरिओम।